भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यालय लखनऊ में सुबह से ही महापौर सभासद के नामों पर मुहर लगने के लिए होड़ लगी थी। इसी क्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अपनी अयोध्या से महापौर के पद के लिए जोर लगाया। उन्होंने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में बताया, विश्व सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म की अगुवाई है। नगर पार्टी उन्हें अयोध्या से महापौर पद के लिए प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित करती है तो वो जरूर स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, योगी के राज में, मोदी के राज में सबका मंगलमय है। देश इनके पदचिन्हों पर चलकर विश्व गुरु बनेगा। बीजेपी योगी मोदी सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, धर्म को सर्वोपरि रखती है, इसलिए मैं भी बीजेपी का ही साथ देता हूँ। अखिलेश यादव के बीजेपी विरोधी बयान पर कहा, वो तो देश विरोधी हैं, रामचरितमानस को जलाने वाले का साथ देते हैं, हिंदू धर्म विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाली टीम को सरकार के साथ साथ अपनी ओर से 51,000 का नगद पुरस्कार देंगे। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से की खास बातचीत। देखिए ज्योति गुप्ता के साथ स्पेशल रिपोर्ट। पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको आशीर्वाद, आपके चैनल, आपके दर्शक और सभी राम भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। सर, जैसा कि ये देखा जा रहा है बहन जी की नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लेकर जनता के सामने आ रही है? नहीं, देखिए, जो सुशासन की बात करेगा, जिसके सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात होगा, जिसके सरकार में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात होगा, जिसके सरकार विश्व बंधुत्व की बात होगा, वही प्रदेश, देश और हिंदुस्तान में राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके लिए कार्य करती है, काम करती है। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात नहीं करती है। भाजपा सबके लिए करती है। तो मुझको लगता है भाजपा के लिए हर व्यक्ति मन बना के है कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, भाजपा किसी को टिकट दे, देखिए प्रचंड बहुमत के साथ जिता के देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले सदन पर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दीजिएगा। इसी कार्यक्रम में कल अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। मुझको लगता है अगर कोई आतंकवादियों का और अपराधियों का वर्गीकरण करे, किसी जाति से जोड़े, तो समझिए वो सबसे बड़ा आतंकवादी है और सबसे बड़ा अपराधी है। आप देखो जिस प्रकार से अतीक अहमद दबे, कुचले, शोषित, वंचित को दबाने का प्रयास करते थे। आप देखो कि इतना उनका अपराध बढ़ गया। सुशासन के राज में भी उनके लोग कैसे बम से हमले कर रहे थे, दुर्भाग्य था। और उसके पैरोकारी करना तो समझिए कि शुद्ध रूप से वो भी आतंकवादी है और वो भी अपराधी है। तो अखिलेश जी मुझको लगता है कि समाज का अपराधी हैं और समाज को बांटने का साजिश करते हैं। तो मुझको लगता है कि अतीक ही नहीं, मैं तो अपील करूंगा उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी माफियाओं का, या तो अपराध करना बंद कर दो या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाओ। नहीं तो अभी तो बाबा ने ज़मीन में मिलाया है, अब रगड़ना उन्होंने शुरू किया और रगड़ देंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या है कि जीरो टॉलरेंस की अपराधी नीति अपनाई जाएगी। एक महंत वो भी, एक महंत आप भी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश का जो सुशासन है बीजेपी का, उसमें योगी जी मुख्यमंत्री हैं और जो योगी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस चीज़ को लेकर योगी जी चल रहे हैं। और योगी जी उस कार्य को कर रहे हैं जो भूतों ने भविष्यति, जो अपराधी, गुंडा, माफिया, बदमाश, जिसका मनोबल ऊंचा था, जो लूट, हत्या, बलात्कार करते थे, बच जाते थे। आप यहाँ तक देखो कि जिस प्रकार से जो एक गवाह था, उस गवाह को मारने के लिए 8-8, 9-9 लोग गोली फायरिंग, बम से हमला करना, उसके 2 सुरक्षाकर्मी मर गए, वो व्यक्ति मर गया, तो स्वाभाविक है गुस्सा लगेगा प्रदेश के मुखिया को। और उन्होंने जो कार्य करना चाहिए, अपराधी के साथ जो बर्ताव होना चाहिए वह उसके साथ हुआ। हमने भी कहा था कि जो ऐसे दुर्दांत अपराधी को जो मारेगा, मेरे तरफ से एसटीएफ ने तो 4 लाख घोषणा किया था, मैंने भी 51,000 का घोषणा किया था, मेरे तरफ से भी उनको दिया जा रहा है। इस कृत्य पर विरोधी भी इतना बौखलाई क्यों है? नहीं, देखिए, विरोधी के पास कोई विजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। अगर विजन होता, लूट, हत्या, बलात्कार पे चर्चा करता, वो बेरोजगारी पे चर्चा करता, वो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, इस पे चर्चा करता। आप रोज दिन आए दिन हम क्या हैं तो हम ओबीसी हैं, हम क्या हैं तो हम दलित हैं, हम क्या हैं तो हम शोषित हैं,
ये राजनीति कर रहा है। क्या है तो रामचरितमानस फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। उस पर जब विषय पे चर्चा करना विपक्ष है तो विपक्ष के पास मुद्दे कहाँ हैं? ये कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो आस्था का बात है ना। आस्था सनातन में जिसको है वो आस्था को मान रहा, स्वीकार कर रहा है। आप आस्था से खिलवाड़ क्यों करते हो? तो आप जब विपक्ष के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसके नाते विपक्ष खत्म है। एक आखिरी सवाल महाराज जी करेंगे कि इस समय निकाय चुनाव शुरू हो गया है, तो क्या लगता है कि अयोध्या से महापौर के पद पर आपकी नाम की चर्चा हो रही है? नहीं, मैं तो पुनः आपके चैनल के माध्यम देश और दुनिया में रहने वाले सनातनियों को अपील करूंगा, सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं और सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए कार्य करो। और मेरा ये काम है, ये ध्येय मेरा पेशा नहीं है। लेकिन क्या है कि संघ विचार परिवार के होने के नाते, हिंदुत्व पे काम करने के नाते हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा मिलती है। स्वाभाविक है कि अयोध्या नगर निगम का चुनाव चल रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगे कि चुनाव लड़ाना चाहिए तो लड़ने में कोई आपत्ति नहीं। तो ये थे हमारे साथ हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास, जिन्होंने बेबाकी तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर खड़े हैं, कार्यालय पर खड़े हैं और जैसा कि जान रहे हैं नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की रणनीतियाँ तय की जा रही है, सभी जितने भी पार्टियाँ हैं सभी ने कमर कस ली है और यहाँ पर आज शायद ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो सभी प्रत्याशियों का, चाहे वो महापौर के नाम का हो, चाहे वो सभासदी के नाम का हो, आज उनके नामों पर मोहर लग जाएगी। तो इसी तरह के न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।